हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका लोटस ईटर्स के पार्ट सेकंड में। पार्ट फर्स्ट को मैंने एक्सप्लेन किया है लाइन बाय लाइन, उसी हिसाब से आज हम इसको डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड को। जो स्टेंजास के नंबर आपको दिख रहे हैं, एक्चुअली पूरी पोएम में ओनली 13 स्टेंजास हैं। 5 फर्स्ट पार्ट में और 8 सेकेंड पार्ट में। लेकिन मैंने आपकी सहूलियत के हिसाब से कि कभी आप दोबारा विजिट करें वीडियोस को तो आप देख लें, उस हिसाब से मैंने आपकी सहूलियत के हिसाब से इसको नंबरिंग की है। वैसे टोटल इसमें 13 स्टेंजास हैं, हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है कि कितने स्टेंजास हैं। बस आपको अच्छा लगे, आप समझ सकें, इसलिए मैंने उसको डिवाइड किया हुआ है। तो शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। अभी तक जो हमने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में, उससे थोड़ा कनेक्ट कर लेते हैं कि वो ये बताते हैं कि भाई सारी चीज़ें आराम कर रही हैं तो हम क्यों इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो अब हम और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हमें भी आराम चाहिए। ऐसा वो कहते हैं कि यहाँ कितना अच्छा लग रहा है सारी चीज़ों को देखना। एक तरफ चाहे वो सूर्यास्त हो रहा हो, चाहे वो फल फूल पौधे, तमाम चीज़ें हम अपने दोस्तों को याद करेंगे। नशे में होने के बाद अपने बचपन को याद करेंगे और हम और कुछ नहीं करेंगे, ऐसा वो कहते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं तो वो फिर से बचपन को या अपने पास्ट को याद कर रहे हैं कि डियर इज़ द मेमोरी ऑफ आवर वेडेड लाइव्स। जब इनकी शादी हुई थी तो उनकी जो यादें हैं शादी की वो बहुत अच्छी हैं। डियर मतलब बहुत प्रिय हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है शादी इंसान की ज़िंदगी में आदमी याद रखता है थोड़ा सा उसको। एंड डियर द लास्ट एम्ब्रेसेस ऑफ आवर वाइव्स। और जब हम चले थे उस ट्रोजन वॉर में हिस्सा लेने के लिए, तो हमारी जो मतलब पत्नियां हैं, उनके जो आलिंगन थे, लास्ट एम्ब्रेसेस, उनके जो आलिंगन थे वो बहुत ही हमें प्रिय लगे थे। एंड देयर वार्म टीयर्स, इसके अलावा उन्होंने अपने आंसुओं से हमें विदाई दी थी। उनके आंसुओं में एक वार्मथ थी, प्यार था, जो कि हमें अभी भी याद हो आ रहा है कि इतना सब कुछ था 10 साल पहले जब हम निकले थे। बट ऑल हैड सफर्ड अ चेंज, लेकिन अब सारी चीजें बदल चुकी हैं। ऑल सब हैज कह सकते हैं, सफर्ड चेंज, लेकिन अब बदलाव हो चुका है, सब कुछ बदल चुका है। फॉर श्योरली, क्योंकि निश्चित रूप से नाउ आर हाउस होल्ड हार्ट्स आर कोल्ड। अब हमारे घर में जो भट्टियां हैं वो शांत हो चुकी हैं, उनमें अब आग नहीं बची है। यूं कहो कि जो भी एक्टिविटीज़ होनी थी, अब उन सारी एक्टिविटीज़ का कोई इम्पोर्टेंस नहीं बची है। अब हम वहाँ हमारी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं बची है, हमारा घर बदल चुका है। अभी जो हार्थ शब्द है ये ग्रीक मिथोलॉजी में पूरे घर को इंडिकेट करता है कि भाई अब हमारा घर जो है वो हमारे लिए उदासीन हो चुका होगा, हमारे फैमिली मेंबर्स भी हमारे लिए उदासीन हो चुके होंगे। आर सन्स इनहेरिट अस, हमारे पुत्रों को जो हमारी संपत्ति है उसको उनको विरासत में मिल चुकी है। आर लुक्स आर स्ट्रेंज, जिसके अलावा हम बूढ़े हो चुके, कमजोर हो चुके। कई महीनों से, सालों से उन्होंने अपने बाल भी बढ़ा रखे हैं मैरिनर्स ने, क्योंकि समुद्र में कहाँ उनको रखे हैं सारी सुविधाएं। तो हमारे जो लुक्स हैं वो भी विचित्र हैं, हमारा जो हुलिया है बहुत विचित्र हो चुका है। एंड वी शुड कम लाइक घोस्ट टू ट्रबल जॉय, और यदि हम घर पे गए तो ऐसा लगेगा कि हम भूत बनकर पहुंच गए हैं, और उनकी जो जिंदगी अच्छी खासी चल रही है आनंदमयी, उसको हम ट्रबल कर देंगे, परेशान कर देंगे, उनके आनंद को खत्म कर देंगे, अपनी पत्नी और बेटे की जिंदगी को। और एल्स या अथवा ऐसा हुआ होगा, द आइलैंड प्रिंसेस ओवरवर्ल्ड, कि आसपास के जो अन्य द्वीपों के जो राजकुमार हैं या राजा हैं, ओवरवर्ल्ड जो कि महत्वाकांक्षी हैं, हैव ईट आवर सब्सटेंस, उन्होंने हमारा हिस्सा खा लिया होगा, या यूं कहो कि हमारे राज्य पे कब्जा कर लिया होगा। एंड द मिस्ट्रेल सिंग्स, और जो बार्ड होते हैं, भाट गीत गाने वाले, वो गीत गा रहे होंगे। किस बात में उनके गीतों का सब्जेक्ट क्या होगा? बिफोर देम, उन राजाओं के सामने, द 10 years वॉर इन ट्रॉय, कि 10 साल का जो युद्ध ट्रॉय में हुआ है उसके बारे में वो गीत गा रहे होंगे, जिस युद्ध में इन लोगों ने हिस्सा लिया है। इन्हीं गीतों, युद्ध के बारे में गीत गा रहे होंगे, और चीजें जैसी थी पहले अब वैसी नहीं बची हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि एंड आर ग्रेट डीड्स, और जो हमारे महान काम हैं, चाहे वो युद्ध में रहे हों, समुद्र के ऊपर रहे हों, एंड एज हाफ फॉरगॉटन थिंग्स, जैसे कि आधे भुला दिए गए हैं, भुला दी गई चीजों जैसे। इज देयर कंफ्यूजन इन द लिटिल आयल, तो हमें क्या फायदा उस छोटे से द्वीप में जाकर के परेशानी खड़ी करने से, हमें क्या फायदा, मतलब हम वहां जाकर के क्यों वो कंफ्यूजन या क्यों परेशानी खड़ी करेंगे।
लेट व्हाट इज ब्रोकन सो रिमेन। जो टूट गया है या जो भी जैसा हो गया है उसको वैसा ही रहने दो, मतलब जो चीज़ जैसी हो गई है उसको वैसा रहने दो। हमें जो भूल गया उसे भूल जाने दो। हम उसको याद नहीं कराएंगे कि भाई हम भी हैं तुम्हारी जिंदगी में। द गॉड्स आर हार्ड टू reconcile। और जो ग्रीक देवता हैं उनको मनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ही सख्त मिजाज के देवता हैं। जो चीज़ें जो डिसऑर्डर हो चुका है उसको हम दोबारा रीऑर्डर नहीं कर सकते। इट्स हार्ड टू सेटल ऑर्डर वंस अगेन। दोबारा से चीज़ों को ऑर्डर में लाना बहुत मुश्किल है। देयर इज कंफ्यूजन वर्स दैन डेथ। वो कह रहे हैं कि जो हम वहाँ जाएंगे, जो अस्त व्यस्तता होगी, वो उसे सुधारने से अच्छा ये है कि हम वो मौत हमें आ जाए, क्योंकि वो अस्त व्यस्तता सुधारना या सब करना वो मौत से भी बदतर है। या उनकी ज़िंदगी में जाकर के पूरा हशल-बशल क्रिएट कर देना, वो मौत से भी बदतर होगा, इसलिए हम अब घर कभी नहीं जाएँगे। ट्रबल ऑन ट्रबल, पेन ऑन पेन, एक के बाद एक परेशानी, एक दर्द के बाद दूसरा दर्द। लॉन्ग लेबर अनटू एज्ड ब्रेथ। और ये जो हम सुधारना चाहेंगे तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा परिश्रम होगा, एज्ड ब्रेथ, क्योंकि अब हम बूढ़े भी हो चुके हैं। तो हमारे लिए तमाम चीज़ों को फिर से उनके पुराने स्वरूप में लाना बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी मेहनत का काम होगा, बहुत बड़ी परेशानियों का काम होगा, तो हम उसको करना नहीं चाहेंगे। सोर टास्क, एक गंभीर कार्य या बहुत बड़ा कार्य। टू हार्ट्स, ऐसे मनों के लिए। हार्ट्स किसके लिए कहा गया? ऐसे मन मन जो कि इनके खुद के हैं। वर्न आउट, जो कि खत्म हो चुके हैं बाई मैनी वॉर्स, बहुत युद्धों से। मतलब इन मैरिनर्स ने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, तो उनके जो हृदय या उनके जो मन है वो एकदम खत्म हो चुके हैं। उनके लिए दोबारा से चीज़ों को रीऑर्डरिंग करना एक सोर टास्क होगा, बहुत ही विशाल कार्य होगा जिसको वो नहीं करना चाहेंगे। एंड आईज ग्रोन डिम, उनकी आंखें भी थोड़ी अंधी हो चुकी हैं, रोशनी थोड़ी आंखों की कम हो चुकी है। विद गेजिंग ऑन द पायलट स्टार्स, क्योंकि समुद्र में जो नाविक होते हैं वो ध्रुव तारे को देखते हैं अपनी डायरेक्शन के लिए। तो ध्रुव तारे को देखते देखते, यात्राएं करते करते समुद्र में इनकी नज़र भी कम हो गई है, बूढ़े हो गए हैं, तो अब ये दोबारा इन चीज़ों को रीऑर्डर नहीं कर सकते। आगे कह रहे हैं कि बट, लेकिन, प्रॉम्प्ट ऑन बेंड्स, लेकिन हम फिर भी इच्छुक हैं, आतुर हैं। प्रॉम्प्ट मतलब आचुक हैं, सॉरी आतुर हैं। ऑन बेड्स ऑफ एमेरंथ एंड मॉली। ये एमेरंथ और मॉली क्या है? ये एवरग्रीन फ्लावर्स हैं, कि हमें जो बिस्तर मिलेगा वो सदाबहार फूलों का बिस्तर, यहाँ की बात हो रही है जहाँ ये अभी हैं आइलैंड पर, कि ऐसे सदाबहार फूलों के बिस्तर के लिए हम आतुर हैं, या हम कुछ नहीं करना चाहेंगे, हम बस आराम करना चाहेंगे। और हाउ स्वीट, कितना अच्छा रहेगा, वाइल वार्म एयर्स लल अस ब्लोइंग लोली, कि हम लेटेंगे और जो गर्म, हल्की गर्म हवा है वो हमें लोरी सुनाएगी। ब्लोइंग लोली, एकदम धीमे धीमे या बहुत नीचे बहते हुए हमको सुला देगी, तो हमारे लिए यही अच्छा होगा। और एवरग्रीन फ्लावर्स का जो बिस्तर होगा उस पर हम लेट करके हवा की लोरी सुनेंगे। विद हाफ ड्रॉप आई लिड स्टिल, और अध खुली आंखें होंगी, मतलब जो इनके पलक हैं, आई लिड, वो पूरी तरह से बंद नहीं होंगे, हाफ ड्रॉप्ड होंगे, आधे बंद या अध खुली आंखों से ही हम जो है लोरी सुनते हुए सोएंगे। बीनीथ, नीचे, अ हेवन डार्क एंड हॉली, ये समुद्र, सॉरी, ये जो आसमान है, बीनीथ हेवन मतलब आसमान, डार्क एंड हॉली जो कि एकदम गहरा नीला है, और हॉली पवित्र है, यहीं लेट करके हम आराम करेंगे। अब हम वापस अपने पत्नी और अपने बेटे की जिंदगी में तूफान मचाने नहीं जाएंगे। टू वॉच, देखेंगे, द लॉन्ग ब्राइट रिवर ड्रॉइंग स्लोली, कि कितनी चमकीली नदियां धीरे 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 पहाड़ियों से उतर करके बह रही हैं समुद्र की ओर। हिज वाटर्स, उसका जो पानी है, फ्रॉम द पर्पल हिल, जो पहाड़ी है वो सूर्यास्त की रोशनी से एकदम पर्पल कलर की हो चुकी है, वहां से नदी आ रही है। टू हियर द डुई इकोस कॉलिंग, इसके अलावा जो ओस गिर रही है उसके जो साउंड है वो इको हो रहा है, गुंजायमान हो रहा है। फ्रॉम केव टू केव थ्रू द थिक ट्विन्ड वाइंड, और जो इको है, जो साउंडिंग हो रही है, साउंड की बार बार गूंज हो रही है, वो फ्रॉम केव टू केव मतलब पूरी घाटी में वो गूंज हो रही है ओस की बूंदों की। सोचो, दिस इज द डिस्क्रिप्शन, इमेज, हाइट ऑफ इमेजिनेशन, की जो ओस की बूंदें हैं उनका साउंड पूरी एक गुफा से लेकर दूसरी गुफा तक
गुंजायमान है क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा साइलेंस है। एंड द थिक ट्विन्ड वाइन, इसके अलावा जो बेल वनस्पति है वो आपस में जो थिक है, मोटी है थोड़ी सी, वो आपस में ट्विन्ड उलझी हुई हैं। टू वॉच, उनको देखना। द एमराल्ड कलर्ड वाटर फॉलिंग, और जो पानी है वो उन थिक ट्विन्ड वाइन से होकर के गिर रहा है, हरी भरी वनस्पति से होकर गिर रहा है। तो पानी कैसा हो गया है? एमराल्ड कलर्ड, हल्के ग्रीन कलर का, जो कि एक मूल्यवान पत्थर होता है एमराल्ड। तो पानी का रंग भी हरा हो गया, हालांकि पानी शुद्ध है लेकिन वो हरी भरी वनस्पतियों से होकर गुजर रहा है, तो उसका कलर भी एकदम एमराल्ड पत्थर की तरह, मूल्यवान पत्थर की तरह हरे रंग का हो चुका है। आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि थ्रू मैन मैनी अ वुबेन अकैंथस ब्रीथ डिवाइन, इसके अलावा अकैंथस भी एक, इसको कहते हैं स्वर्गीय पुष्प, और उसकी माला, या यूं कहो कि जो आसपास वनस्पति उगी हुई है, तमाम फूल वहां पर उगे हुए हैं, तो उनकी माला नुमा बन चुकी है। वहां से होकर के हरे रंग का पानी बह रहा है। इसको डिवाइन क्यों बोला गया? क्योंकि इसको स्वर्गीय पुष्प कहते हैं, परिजात का फूल होता है। ओनली टू हियर एंड सी द फार ऑफ स्पार्कलिंग ब्राइन, और वहां हम सुनेंगे या देखेंगे फार ऑफ स्पार्कलिंग, दूर चमकता हुआ, ब्राइन मतलब समुद्र, समुद्र का जो खारा पानी होता है उसको ब्राइन बोलते हैं। तो दूर से समुद्र का खारा पानी या समुद्र हम देखेंगे, बस देखेंगे, अब हम उस पर यात्रा नहीं करेंगे। दे आर नॉट रेडी टू टेक अनदर वॉयज, और कोई यात्रा लेने के करने को तैयार ही नहीं है, बस दूर से लेट करके देखना चाहते हैं। आगे बोल रहे हैं कि ओनली टू हियर वर स्वीट, बस सुनना ही अच्छा है। ओनली टू हियर वर स्वीट मतलब सुनना ही अच्छा रहेगा, समुद्र की आवाज, लहरों की आवाज। स्ट्रेच्ड आउट बीनीथ द पाइन, अपने हाथ पैर फैलाकर लेट करके, बीनीथ द पाइन, बड़े बड़े देवदार के वृक्षों के नीचे। अब वो कोई भी एक्टिविटी करने के लिए तैयार ही नहीं है। द लोटस ब्लूम्स बिलो द बैरन पीक, जो ऊंची चट्टाने हैं, ऊंची चोटियां हैं पहाड़ियों की, वो बैरन है क्योंकि ऊंचाई की वजह से वहां पर वनस्पति नहीं उग रही है। उसके नीचे लोटस, आसपास हर तरफ लोटस खिले हुए हैं। द लोटस ब्लोस बाय एवरी विंडिंग क्रीक, और हर आसपास जो तिरछी छोटी छोटी नदियां हैं, विंडिंग क्रीक, जो छोटी छोटी नदियां हैं, उनके आसपास हर तरफ लोटस उगे हुए हैं, खिले हुए हैं उनके फूल। ऑल डे द विंड ब्रीथ्स लो विद मेलोअर टोन, और जो हवा पूरे दिन बह रही है, सांस ले रही है, बह रही है, उसकी जो टोन है वो बहुत ही आनंददायक है। मेलोअर मतलब आनंददायक उसकी टोन है, बहुत मजा आ रहा है संगीत सुनने में। थ्रू एवरी हॉलो केव एंड एली लोन, इसके अलावा गुफाएं जो खोखली हैं, घाटियां जो खोखली हैं, एंड एली एलोन, इसके अलावा जो घाटियों के बीच में पगडंडियां जो अकेली, जहां कोई नहीं घूम रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है निर्जन सा वो टापू है, कुछ लोटस ईटर्स के अलावा हर तरफ शांति है वहां। तो वहां से होकर के जो म्यूजिक चल रहा है, राउंड एंड राउंड द स्पाइसी डाउन्स, और आसपास जो पहाड़ियाँ उनके चारों तरफ, स्पाइसी डाउन्स का सेंस ये है कि पहाड़ियाँ और उनके आसपास जो वनस्पति है वो स्पाइसी है, मतलब जो प्लांट्स हैं वो एरोमेटिक है, या उनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, इसलिए उनको स्पाइसी डाउन्स कहा गया है। कि जो पहाड़ियाँ हैं वो वनस्पतियों से, दवा वाली वनस्पतियों से उगी हुई। द येलो लोटस डस्ट इज ब्लोन, इन हर तरफ, चाहे वो होलो केव हैं, चाहे वो एली तंग या सुनसान गलियां हैं, उनमें हर तरफ जो लोटस है उसकी जो मिस्ट है पीले कलर की, वो उड़ रही है, हर तरफ लोटस का ही जलवा है पूरे आइलैंड पर। वी हैव हैड एनफ ऑफ एक्शन, बहुत कुछ हमने कर लिया अपनी जिंदगी में। एंड ऑफ मोशन वी, और बहुत सारी एक्टिविटीज, मतलब हमेशा हम गतियों में ही रहे, हमेशा हमने कुछ ना कुछ किया ही है, अब हम कुछ नहीं करेंगे। और आगे बोल रहे हैं रोल्ड टू स्टारबोर्ड एंड रोल्ड टू लारबोर्ड, ये होता है राइट साइड ऑफ द शिप, ये होता है लेफ्ट साइड ऑफ द शिप। मतलब एक तरफ कभी जब समुद्र में शिप चलता था तो तूफान में कभी वो जो लड़खड़ाता था उनका जहाज, तो कभी वो राइट साइड चले जाते थे, कभी वो लेफ्ट साइड चले जाते थे, मेरिनर्स अपने आप को बैलेंस करने के लिए, या अपने आप शरीर को रोक नहीं पाते थे। व्हेन द सर्ज वाज सीदिंग फ्री, सर्ज मतलब हवा, जो लहर है समुद्र की, वॉज सीदिंग फ्री, जब वो उबलती थी एकदम पूरी तरह से, तूफान आता था समुद्र में, इनका जहाज जब हिलता था, तब ये लोग कभी राइट साइड जाते थे और कभी लेफ्ट साइड जाते थे समुद्र की,
जहाज की जो ऊपर सरफेस है उसके ऊपर, वेयर जहाँ द वलोइंग मोस्टर, ये व्हेल मछली के लिए कहा गया है, जहाँ पर कभी-कभी वो जो व्हेल मछली स्पाउटेड अपने जो नासिका से निकालती थी हिज फोम फाउंटेन्स इन द सी, जो अपने व्हेल मछली जो होती है अपने नॉस्ट्रिल्स में बहुत सारा पानी भरने के बाद उसको निकालती है, तो वो फाउंटेन्स जैसे लगता है, फव्वारे जैसा। तो जब समुद्र का तूफान होता था या मछली अपने नासिका से जो है फाउंटेन्स की तरह तूफान में या फाउंटेन्स की तरह जो पानी निकालती थी, तो उनका जहाज डगमगाता था, तब वो कई बार लेफ्ट और कई बार राइट चले जाया करते थे। आगे बोलते हैं कि लेट अस स्वेयर ऑन ओथ, आओ हम कसम लेते हैं, एंड कीप इट विद एन इक्वल माइंड, और हम दृढ़ रहेंगे। इक्वल माइंड का मतलब एक जैसा मन बना के सारे मैरिनर्स इस बात को दृढ़ता से शपथ लेते हैं, इन द होलो लोटस लैंड टू लिव एंड लाई रिक्लाइंड, की इन्हीं इसी लोटस लैंड में हम रहेंगे और लाई रिक्लाइंड, और एकदम रिक्लाइंड मतलब रिटायर हो जाना, सारी एक्टिविटीज से, सारी एक्टिविटीज को तजने के बाद, सारे कामों को तजने के बाद हम यहीं आराम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे आगे। ऑन द हिल्स लाइक गॉड्स टुगेदर, और ऐसे लेटे रहेंगे जैसे कि जो देवता होते हैं वो एक साथ, केयरलेस ऑफ मैनकाइंड, जैसे कि वो स्वर्ग में जब रहते हैं, ग्रीक मिथोलॉजी में ऐसा कहा गया है कि देवता जो है वो मानव जाति के प्रति पूरी तरह से केयरलेस हैं, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा इंसानों की जिंदगी से। ठीक उसी तरह से हम तमाम अपनी परेशानियों से केयरलेस रहेंगे, हमें मतलब नहीं रहेगा कि जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या होना है। फॉर दे लाई बिसाइड दियर नेक्टर, क्योंकि देवता जो हैं वो अपने अमृत का पान करते हैं, लेटे रहते हैं। एंड द बोल्ट्स आर हर्ड, और वो अपनी आसमान की ऊंचाई से या स्वर्ग की ऊंचाई से दुनिया पर थंडर बोल्ट या परेशानियां भेजते हैं देवता। फार फिलो फार बिलो देम इन द वैलीज, वैलीज मतलब जो नीचे घाटियां जहाँ इंसान रह रहे हैं वहां नीचे वो परेशानियां भेजते हैं देवता, अब खुद तो अमृत के पास लेटे रहते हैं। एंड द क्लाउड्स आर लाइटली कर्ड, और उनका जो सिंहासन है उसके आसपास जो बादल हैं वो उड़ रहे हैं, जिससे कि उनके सिंहासन की शोभा बढ़ गई है। लाइटली कर्ड मतलब जैसे कि गुच्छे बना करके बादलों ने उनके सिंहासन को घेरा हुआ है, तो उनका सिंहासन बहुत सुंदर लग रहा है। राउंड दियर गोल्डन हाउसेस, उनके जो घर हैं जहाँ वो रह रहे हैं वो सुनहरे सोने के बने हुए हैं, मतलब देवता लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं और इंसान यहाँ मरे जा रहे हैं। गर्डल्ड विद द ग्लीमिंग वर्ल्ड, और आस-पास जो बादल हैं, वो गर्डर्ड मतलब जैसे कि करधनी होती है उसकी तरह से उनकी चमकती हुई दुनिया के आस-पास फैले हुए हैं। उनके स्वर्ग बहुत सुंदर है। वेयर दे स्माइल इन सीक्रेट, और जहीं वहीं पर देवता स्माइल मुस्कुराते हैं सीक्रेट, चुपचाप देखते हैं कि देखो इंसान क्या से क्या कर रहा है, और वो खूब मुस्कुराते हैं। लुकिंग ओवर वेस्टेड लैंड्स, वो नीचे देखते हैं कि देखो इंसान की जो धरती है वो वेस्ट हो चुकी, बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पे वेस्टेड लैंड्स का मतलब फसलों से भी है कि एक तरफ किसान फसलें लगाते हैं और वो फसलें उनकी सूखा या जानवरों से या कई सारी बीमारियों से नष्ट हो जाती हैं, तो देवता खूब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। आगे बोल रहे हैं कि ब्लाइट एंड फेमन, ब्लाइट का मतलब क्या होता है, कोई बीमारी, और फेमन का मतलब भुखमरी, कि इंसान जो है उनकी दुनिया भुखमरी, बीमारी, प्लेग ये भी एक बीमारी है, अर्थक्वेक भूकंप, इन तमाम प्राकृतिक आपदाओं से जब इंसान दुखी होता है और उसकी दुनिया वेस्टलैंड बन जाती है, तो देवताओं को बहुत मजा आता है। दे स्माइल इन सीक्रेट। रोरिंग डीप्स, या समुद्र में कुछ डूब के मर जाते हैं। एंड फायरी सैंड्स, या कई बार जो युद्ध होता है तब किसी शहर पे कब्जा करते हैं दूसरे दुश्मन सैनिक, तो उस शहर को आग लगा देते हैं। तो इन तमाम चीजों में इंसान खत्म होता है, चाहे वो सूखा हो, भूकंप हो, प्लेग हो, समुद्र है, आग है, इन सब चीजों से इंसान परेशान होता है, खत्म होता है। तो देवताओं को बहुत मजा आता है। दे स्माइल इन सीक्रेट। क्लैंग क्लैंगिंग फाइट्स, या युद्ध में जहाँ युद्ध हो रहा है तो क्लैंगिंग जो अस्त्र शस्त्र टकराते हैं तो उनसे खन जो आवाज आती है, खनक आती है, उसको भी देवता सुनते हैं। एंड फ्लेमिंग टाउन्स, वही जलते हुए घर। एंड सिंकिंग शिप्स, डूबते जहाज, इतना सब कुछ होता है, देवताओं को बहुत मजा आता है। एंड प्रेइंग हैंड्स, और इन्हीं सब परेशानियों से परेशान होने के बाद, आदमी त्रस्त होने के बाद अपने हाथों से प्रे करता है, हाथ जोड़ के उनसे दुआ मांगता है कि भगवान जिंदगी में थोड़ा सुकून ला दो,
तो देवताओं को बहुत मजा आता है, ऐसा वो कहते हैं। बट दे स्माइल, लेकिन उनको हंसी आती है। वो कहते हैं देखो कैसे जो है विनती कर रहा है। दे फाइंड अ म्यूजिक, उनको संगीत लगता है सेंटर्ड इन ए डोलफुल सॉन्ग। जो आदमी दुखी में रोता है, डोलफुल सॉन्ग का मतलब दुखी, क्राई ऑफ पेन, दर्द की जो कराह है, आदमी दुखी होकर दुआएं मांगता है। तो वो जो दुख है उसमें देवताओं को क्या लगता है, म्यूजिक लगता है कि जैसे कि कोई म्यूजिक आ रहा हो, आहा, ऐसा कहते हैं। स्टीमिंग अप, और जो उनका दुख है, दुख भरे गीत हैं, वो आसमान तक पहुंचते हैं। स्टीमिंग अप मतलब ऊपर आसमान तक उनकी दुआएं या उनका करुण क्रंदन जाता है। ए लेमेंटेशन, विलाप, एंड एन एंशियंट टेल ऑफ रॉन्ग। और कई बार जो प्राचीन या अतीत में जो भी परेशानियां इंसान की रही हैं या उसके साथ किसी ने कुछ गलत किया है उनके बारे में आदमी बताता है, भगवान से दुआ करता है, भगवान पिछले साल ऐसा हो गया, इस बार ऐसा ना हो। ये सब अपने अनुभव दुखी शेयर करता है ईश्वर के साथ। लेकिन ईश्वर या देवता जो हैं वो मजा लेते हैं इन सब चीज़ों का। लाइक ए टेल ऑफ लिटिल मीनिंग, और जो भी परेशानियां इंसान कहता है भगवान से, तो वो लाइक अ टेल, एक कहानी की तरह हो जाती हैं, जो लिटिल मीनिंग, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। लिटिल मीनिंग जिसका बहुत थोड़ा अर्थ हो या जिसका कोई अर्थ ना हो, भगवान या देवताओं के लिए, देवताओं को इंसान के दुखों से कोई मतलब नहीं रहता है। दो द वर्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, चाहे वो प्रार्थनाएं कितनी भी मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग कितनी भी मजबूत हो, देवता उसमें लिटिल मीनिंग ढूंढते हैं या उनको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। चैंटेड फ्रॉम एन इल यूज्ड रेस, और वो चैंट किए जाते हैं बार बार, आदमी अपनी प्रार्थनाएं गाता है। इल यूज्ड रेस कहा गया है मानव जाति को, जिसको मानव जाति कहा गया है, या ऐसे इंसानों को कहा गया है जिनका शोषण हो रहा हो, जैसे कोई काम करा के बहुत मेहनत कराने के बाद थोड़ा कुछ दिया जाता है। या यहाँ पे कह सकते हैं ऑफ मेन दैट क्लीव द सोइल, ऐसे व्यक्ति जो खेत की जुताई करते हैं या फावड़ा चलाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और वो बेचारे अपने दुखों को भगवान से कहते हैं कि भगवान हमें भी कुछ आराम मिले, हम कुछ पैसा कमा सकें, ज़िंदगी में कुछ अच्छी ज़िंदगी जिएँ। तो उन प्रार्थनाओं का भगवान के लिए कोई मतलब नहीं है, लिटिल मीनिंग है, ऐसा वो कहते हैं, देयर इज़ लिटिल मीनिंग। सो द सीड, या ऐसे लोग जो बेचारे बीज बोते हैं या ज़मीन खोदते हैं, या ये सो द सीड बीज बोते हैं, खेती किसानी करते हैं, एंड रीप द हार्वेस्ट, और फसल काटते हैं, विद एंड्यूरिंग टॉयल, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत परिश्रम करने के बाद। फ्रॉम स्टोरिंग ईयरली लिटिल ड्यूज ऑफ व्हीट, पूरी मेहनत करते हैं, पूरे साल बेचारे इंतजार करते हैं, लेकिन होता क्या है, लिटिल ड्यूज ऑफ व्हीट, थोड़ा सा गेहूं पैदा होता है, या जो उपज है वो बहुत कम पैदा होती है। एंड वाइन एंड ऑयल, फाइन ऑयल का मतलब खाने पीने की चीजें या अनाज बहुत कम पैदा कर पाते हैं बेचारे इतनी मेहनत करने के बाद। टिल दे पेरिश, और अंत में वो नष्ट हो जाते हैं। एंड दे सफर, और वो कष्ट सहते हैं। सम टिस विस्पर्ड, ऐसा कहा जाता है, डाउन इन हेल, कि बाद में कुछ बेचारे इस तरह से कष्ट सहते हैं जैसे कि नर्क में पहुंच जाते हैं, नरकी उनकी जिंदगी हो जाती है। सफर एंडलेस एंग्विश, जैसे कि नर्क में आदमी को लगातार अंतहीन जो है एंग्विश, दुख दर्द सहना पड़ता है, ठीक उसी तरह से बेचारे मेहनत करने वाले भी पूरी साल अंतहीन दुख सहते हैं। और मिलता क्या है, लिटिल ड्यूज ऑफ व्हीट वाइन एंड ऑयल, मतलब बहुत कम जीवन यापन करने की चीजें। अदर्स, कुछ, इन एल्सियन वैलीज ड्वेल, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो एल्सियन वैलीज का मतलब क्या है, स्वर्गीय या स्वर्ग में पहुंच जाते हैं और वहां जाके रहते हैं कुछ अच्छे कर्म करने वाले लोग। रेस्टिंग वेरी लिम्स एट लास्ट ऑन बेड्स ऑफ एस्फेडल, और कुछ लोग जाकर के अपने अंगों को, थके हुए अंगों को आराम दिलाते हैं ऑन द बेड्स ऑफ एस्फेडल। का मतलब क्या होता है, ये भी एक स्वर्गीय पुष्प होता है परिजात की तरह, जिसके बिस्तर पे बने हुए स्वर्ग, मतलब इस फूल से बने हुए बिस्तर पे जाकर के स्वर्ग में अपने अंगों को आराम देते हैं, अपने हाथ पैर को फैला के लेटते हैं, वो लोग होते हैं ब्लेस्ड सोल्स। सारे लोग वहां नहीं पहुंचते। श्योरली श्योरली, अब ये बात मैरिनर्स अपने ऊपर कह रहे हैं कि हाँ, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, स्लम्बर इज मोर स्वीट देन टॉयल, नींद या आराम मेहनत से ज्यादा अच्छी चीज है। स्लम्बर मतलब नींद या रेस्ट या पीस, वो मेहनत से कहीं ज्यादा स्वीटर या ज्यादा मजेदार चीज है। द शोर देन लेबर इन द डीप मिड ओशन, जो लहर, देन लेबर इन द डीप मिड ओशन मतलब आराम करना
बीचों बीच, समुद्र के बीचों बीच रहने से ज़्यादा अच्छा है। मतलब समुद्र के बीचों बीच जाकर मेहनत करना, उससे अच्छा आराम है, नींद है। विंड एंड वेव एंड ओर, हवा, लहर और ओर, चप्पू, इन सब चीज़ों से अच्छा क्या है? स्लंबर, आराम। ओ रेस्ट, ये अपने सबके लिए कह रहे हैं कि आओ सब आराम करते हैं। ब्रदर मैरिनर्स, भाइयों नाविकों आओ आराम करते हैं। वी विल वांडर, वी विल नॉट वांडर मोर, अब हम और ज्यादा नहीं भटकेंगे, अब हम और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस यही लोटस खाने के बाद यही नशे में पड़े रहेंगे, यही बेवड़े हो जाएंगे, आराम करेंगे जिंदगी, और हमें कुछ नहीं करना। तो ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन जो कि मैंने आपको समझाया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है। आप पार्ट फर्स्ट भी देखें तो जिससे आप अच्छे से समझ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें फॉर नेक्स्ट वीडियोस।